राधे राधे। आइए हम कृष्ण के द्वारा उपदेश किए हुए उन वाक्यों को सुनते हैं जिसको सुन करके अर्जुन एक उत्तम निर्णय लेने में सक्षम हुए थे। नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च। अपने कर्म को करने में कभी भी शर्माना नहीं चाहिए। जो भी आप करते हैं उसको बड़े ही शिद्दत से करना चाहिए। हार जीत, लाभ हानि, सुख दुख जीवन में आते रहते हैं, लेकिन इन सब में एक समान बने रहना ही गीता में घनश्याम श्री कृष्ण ने योग कहा है। हर कार्य के दो पहलू होते हैं, सफलता और असफलता। सफलता में खुश होना स्वाभाविक है और असफलता में दुखी होना, लेकिन इन दोनों परिस्थितियों में एक समान रहना ही सबसे बड़ी सफलता है। जीवन में अगर आप खुश होकर रहना चाहते हैं तो आप अपने को मालिक न मानकर मुनीम मान करके रहिए। मुनीम का काम है कि ईमानदारी से परिश्रम करना, लाभ और हानि का हिसाब मालिक को देना होता है और लाभ और हानि का दुष्प्रभाव भी मालिक के ऊपर ही पड़ता है। तो अपने आप को मुनीम मान करके और भगवान को मालिक मान करके कार्य करना चाहिए। और गीता में श्री कृष्ण दूसरे अध्याय में कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोस्त्व कर्मणि। आप कर्म करिए, केवल उसी में आपका हक है, फल में नहीं। आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। और ज़िंदगी में कभी भी निकम्मा बनकर मत रहिए, क्योंकि ज़िंदगी से बहुत ही अधिक परिश्रम पूर्वक कार्य लेना चाहिए। क्योंकि महंगी से महंगी गाड़ी भी अगर चल नहीं पाती तो लोग उसे बोझ समझने लग जाते हैं। इसलिए हमेशा परिश्रमशील रहें। अगर आप सुख और दुख में एक समान रहते हैं तो आप अप्राप्त को भी प्राप्त कर सकते हैं, और अप्राप्त को पाना ही योग कहा गया है गीता में। हर स्थिति में समान रहने वाले व्यक्ति को योगी कहा जाता है। जिंदगी में कभी भी किसी से कोई कामना न करें, क्योंकि किसी से आप कामना रखेंगे तो आपको दया का पात्र बनना पड़ेगा। कभी भी दया का पात्र नहीं बनना चाहिए। जो परिश्रम से प्राप्त हो उसी पर मेरा अधिकार है, ऐसी भावना होनी चाहिए। अपने आप से अपने आप में खुश रहना चाहिए। संसार का कोई भी व्यक्ति या वस्तु आपको दुखी ना कर सके। इस तरह रहने वाले को कृष्ण गीता में स्थिति प्रज्ञ कहते हैं। संसार में दूसरों से जो कामना रखते हैं वह हमेशा दुखदायी होता है। जो भी चाहो अपने आप से चाहो। औरों से कामनाओं को उसी तरह समेट लेना चाहिए जैसे कछुआ अपने अंगों को अपने आप में समेट लेता है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को अपने वश में रखता है उसका मन, कर्म और बुद्धि शांत रहता है। और जिसको शांति है वही सुखी है। अशांत को सुख कहाँ है, अशांतस्य कुतः सुखम।